अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आपको पता है कि जिस तरह हमारे पूरे मुल्क में बेशतर आबादी जो है वो सैलाब से मुतासर है। हुकूमत कहीं ना कहीं जो है इंतजामात है, इकदामात हैं उनको रिलीफ फराहम करने के वो कर रही है, और उससे ज़्यादा कहीं जो है मुतासरीन की जानिब से शिकायत मसूल हो रही हैं कि मुतासरीन की दाद रसी नहीं की जा रही और उनको जिस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा। और उसके बाद फिर जिस तरह लोग धक्के खा के लाइनों में लग के और जब वो कोशिश करते हैं आगे जाके, वो कहीं ना कहीं जो धक्के खा लेते हैं, जो पूरा दिन लाइन में जहरीले ख्वार होते रहते हैं, उनको तो किसी ना किसी तरीके से राशन, खाना या कोई रिलीफ की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं, कभी भी जिन लोगों ने अक्सरियत ने नहीं किया जो है वो इस तरह, कभी उन्होंने लाइनों में लग के खाना नहीं मांगा, कभी किसी ने लाइनों में लग के कोई इस तरह जो है वो तजलील उनकी नहीं हुई अक्सरियत आबादी की पूरे सूबे में, क्या पूरे मुल्क में, तो उनके लिए ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन इसी तनाजुर में सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, और ना सिर्फ शहर को बल्कि सिंध के पूरे सूबे को जहां जहां मुतासरीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने का जो है वो एक बायस बनेगा, बल्कि उनको बर वक्त बाइज़्ज़त तरीके से उनको ना सिर्फ राशन बल्कि दीगर सहूलियात जो है वो भी फराहम की जाएंगी। अदालत का हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा क्या है वो आप स्क्रीन पर ज़रूर देखेंगे, और उसके बाद फिर किन किन इजला को, किन किन इलाकों को अदालत ने फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया और किन की निगरानी के लिए अदालत ने कहा कि वो उसकी निगरानी करेंगे, उसकी पूरी डिटेल खबर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पुलिस ने जो है एक एडवाइजरी भी जारी की है, और वो एडवाइजरी क्या है, अवाम को क्या पैगाम दिया गया है सिंध पुलिस की जानिब से, आईजी की जानिब से, उसकी तफसीलात आपको खबर के इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मिलेगी। मैं एक पहले भी दोपहर में वीडियो बना चुका हूं कि देखें, हम सबकी जिम्मेदारी है कि पूरा मुल्क मुतासर है, सैलाब से मुतासर है, और अवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ फराहम होना चाहिए, उनको सहूलियात देनी चाहिए। तो हम जितना हिस्सा डाल सकें हम ज़रूर हिस्सा डालें। आप 10 रुपए की औकात है, आपकी वक़्त जो है वो 1 रुपए की है, 4 रुपए की है, या किसी और चीज़ की है, यानी कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो अगर आप अपने उतरे हुए कपड़े भी दे सकते हैं तो आप ज़रूर दें, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनके बदन के ऊपर जो है कपड़े नहीं हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इसी तरह सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार हैं। आप ये ना देखें कि कौन से मसलक से ताल्लुक़ है, कौन से मज़हब से ताल्लुक़ है, कौन सी जो है वो कौम से ताल्लुक़ है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानियों के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी मुश्किल में, तो कम तादाद में जो रह गए उनको फौरी तौर पर मदद करनी चाहिए। बहरहाल जो तहरीरी हुक्मनामा है सिंध हाई कोर्ट का वो आपके सामने रखता हूँ, जिसमें अदालत ने घोट की, खैरपुर, नौशेरो फिरोज़ के जो सैलाब जदगान हैं उनको टेंट, खाना और अद्वियात फराहमी का ये मामला था। उसमें अदालत ने सखर और इसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में सिटीज़न जो कमेटी है उसको फौरी तौर पर तश्कील देने का हुक्म दिया है। अदालत ने कमिश्नर सखर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, चीफ इंजीनियर इरीगेशन सखर बिराज, और इसके अलावा SSP जो है वो सेम नालों को गैर कानूनी तौर पर उनको कहा है कि जो कट लगाए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए। आपको पता है किस तरह की शिकायत मसूल हो रही है कि एक आबादी को या किसी वडेरे के ज़मीनों को, उनके घरों को या उनके गाँव गोठों को बचाने के लिए गरीब आबादियों को जो है वो डबोया जा रहा है। तो अदालत ने इस हवाले से तफसीली न सिर्फ रिपोर्ट तलब की है बल्कि रोकने का हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर इनको रोका जाए। कमिश्नर्स को और SSPs को अदालत ने अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया है कि सखर, इसके अलावा नौशेरो फिरोज़ डिवीज़न में सिविल जज की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए फौरी तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि जो मुनसफाना अगर कोई रिलीफ हो या तो कोई तकसीम हो या लोगों की देखभाल या कोई भी रिलीफ का काम हो, तो लोग अदलिया की निस्बत ज़्यादा जो है वो दूसरे इदारों की जानिब अदलिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो अदालत ने तमाम जो अजला है इन जिनका मैंने तज़किरा किया है उनके सिविल जजेस की सरबराही में कमेटी का कायम करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने कहा है कि सिटीज़न कमेटी में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तालुका अस्पताल, मुख्तार कार, फोकल पर्सन, TMA, और इसके अलावा तालुका बार के सदर जो है वकला, यानी कि जो वकला होते हैं उनके सदर, जो मुख्तलिफ अजला में या तालुका में जो बार्स हैं उनके सदर को भी शामिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर सखर नौशेरो फिरोज़ को फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए एक और टेंट सिटी कैम करने का जो है हुक्म दिया है, और कहा कि फौरी तौर पर टेंट सिटी कैम किया जाए, और जो सिटीज़न कमेटी होगी वो टेंट सिटी की मुकम्मल तौर पर देखभाल करेगी। अदालत ने कहा कि कमिश्नर सखर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, डिप्टी डायरेक्टर PDMA, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैलाब मुतासरीन को मेडिकल की सहूलियात जो है फराहम करें और इसको यकीनी भी बनाएं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी लिखा है कि सैलाब मुतासरीन को लेडी मेडिकल ऑफिसर और मेटर्निटी की जो सहूलियात है वो भी फराहम करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने यह भी कहा है कि PDMA सैलाब मुतासरीन को खाना, साफ पानी, कपड़े और दीगर सहूलियात भी फराहम करें, और टेंट सिटी में बाथरूम की सहूलियात और इसके अलावा साफ माहौल फराहम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर SSP सखर शहीद बेनज़ीराबाद को कहा है
कि सैलाब मुतासिरीन का सामान जो छीनने की शिकायत हो रही है और उसके अलावा फरोख्त करने की जो सामान जो उनको रिलीफ का फराहम दिया जा रहा है वो छीन कर दीगर जगहों पर फरोख्त करने की जो शिकायत हैं उसका सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कैफर किरदार तक पहुंचाएं। अदालत ने 7 सितंबर को इस मामले में तफसीली रिपोर्ट तलब की है और अपनी ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा है कि मानसून बारिशों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लोगों की जायदाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और जानी नुकसान हुआ है। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी कहा है कि अदालत की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि सूबे भर में 5 मिलियन लोग जो है इस वक्त बेघर हो चुके हैं, तो उनको इस तरह जो है वो फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सकता है। ये सिंध हाई कोर्ट का बड़ा और तफसीली हुक्मनामा है जो मैंने आपके सामने रखा। इस पे यकीनी तौर पर अमल दरामद होगा और तमाम जो फरीकैन हैं जिनका अदालत ने अपने इस हुक्मनामे में तज़किरा किया है उनसे रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं और कहाँ कहाँ शिकायत हैं, कहाँ कहाँ जो है वो उनकी जो है इजाला किया गया है। इसके अलावा IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से एक पैगाम जारी किया गया है शहरियों के लिए और कहा है कि शहरी महरान, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवेज़ पर जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। IG सिंध की तरफ से कहा गया है कि सैलाब रेलू की जद में आकर ज़्यादातर शाहराएँ खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार हैं। मीलों लंबी जो सड़कें हैं वहाँ गाड़ियों की कतारें और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया की बरवक्त तरसील तकरीबन ताख़ीर से हो रही है। इमदादी अशिया की बरवक्त मुतासरीन तक रसाई के लिए जो ट्रैफिक को जो है रवाना रखना अशद ज़रूरी है। अगर इंतहाई ज़रूरी है तो शहरी दूसरे शहरों या सूबों का रुख करें ताहम शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल को पेश नज़र रखा जाए और अगर आने वाले दिनों में शहरी गैर ज़रूरी सफ़र को मौखर कर दें तो ट्रैफिक की रवानी बतदरीज जो है बेहतरी आएगी। और IG सिंध की तरफ से यह भी कहा गया है कि शाहराहों पर ट्रैफिक दबाव में कमी के बायस सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया की तरसील बाआसानी की जा सकेगी। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल हालात में निकालने के लिए शहरियों को हुकूमत के शाना बशाना काम करना होगा और ये वक्त है कि मिलकर काम करने का और मुतासरीन की मदद करने का। आगे आएँ और मदद और ताउन जो है वो ताउन के अमल में इंतजामिया और पुलिस का साथ दें। ये अपील की गई है शहरियों के लिए जो है वो ख़ास तौर पर IG सिंध की तरफ से। आपको पता है कि हुकूमत के मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, सूबाई लीडरान और सूबाई जो वज़रा हैं, वज़ीर हैं, उनकी तरफ से दावे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक आपको ये भी याद होगा कि वकला की तरफ से ख़ास तौर पर ये इकदाम उठाए गए थे कि जिन जिन इलाकों में मुतासरीन हैं उन इलाकों में फ़ौरी रिलीफ फराहम करने के लिए न सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो मातहत दफातर हैं, जगह हैं या उसके बाद इलाके हैं, उनको भी आवाम के लिए जो है वो खोल दिया जाए और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस की निगरानी में जो रिलीफ का सामान है या रिलीफ के जो काम हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर उसकी तरसील जो यकीनी बनाई जाए। तो हमें तफसीलात कुछ सिंध बार काउंसिल की तरफ से, सिंध हाई कोर्ट बार और दीगर जो बार एसोसिएशन हैं या वकला की तंजीमें हैं और उनकी तरफ से भी कुछ आगाही मिली है कि इस तरह का रिलीफ का काम भी मुख्तलिफ मकामात पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की तबाही और सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा तफसीली आप देख चुके हैं, जिस तरह की तबाही है जिसमें अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि 5 मिलियन के करीब लोग बेघर हुए हैं, जिनके घरों से जो है वो उनकी छतों से सर जो वो छीन चुकी है, तबाह हाल हो चुके हैं, इनको आबाद करने में भी साल लग जाएंगे। तो उसके बाद बड़े पैमाने पर इसके वसाइल जो है वो बरूए कार लाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि हुकूमत के जिस तरह वसाइल हैं उसी तरह शायद काम करेगी, लेकिन शिकायत इससे कई गुना है। क्योंकि मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ कि बेशुमार जो ख़ानदान हैं, शहरी हैं, ऐसे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का जो सैलाब इस तरह वो मुतासर हुए हैं, तो उन्होंने कभी उनका जो है वो इस तरह की चीज़ों से कभी मुतासर नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरह उनको जिस मुश्किल से, जिस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, तो उनके लिए वो नया है। ना सिर्फ उनके बच्चों के लिए कपड़ों का, उनके खाने पीने, बल्कि दीगर जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो वो राह जो तक रहे वो सिर्फ और सिर्फ NGOs की जो मुख्तलिफ समाजी तंजीमें उनकी राह तक रहें, हुकूमत की राह तक रहें और मुख्तलिफ जो रफ़ाही इदारे या फलाही इदारे उनकी राह तक रहें कि उनकी दाद रसी किसी न किसी तरीके से हो जाएगी। अब बदलिया का ऊपर से हुक्मनामा आ चुका है। अब तमाम जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिम्मेदारान हैं, उन पर फ़र्ज़ है, उनके ऊपर लाजिम है कि वो इस अदालत के हुक्मनामे के ऊपर मिनोअन अमल दरामद करते हुए शहरियों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करें। इस सिलसिले में मजीद भी जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी तफसीलात होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।